गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो यहाँ पर सुबह की क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है। तो ये टेबल मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ जो पहले गेस्ट रूम में था, अब मैं यहाँ पे अपने रूम में ले आई हूँ और यहाँ का सुरेख हटाकर मैंने उसको गेस्ट रूम में रख दिया है। तो ये फिर से देखिए, अच्छा मैं वहाँ पे सुरेख रखाई हूँ, जो ये मेरा बैंगल स्टैंड और स्पीकर जो था वो सुरेख पे था, जो कि अब मुझे यहाँ टेबल पे रखना पड़ा है। इसका मैं कुछ करती हूँ और देखती हूँ कहाँ ये एडजस्ट होता है, क्योंकि यहाँ टेबल पे तो ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है और टेबल पे स्पेस भी बहुत कम हो जा रहा है। तो यहाँ पे मैं जुट गई हूँ टेबल की सफाई करने। काफ़ी धूल मिट्टी हो गई है टेबल पे और मेरे बेड के बगल में जो ड्रॉवर्स है, सिंगारदान है, सुरेख है और गेस्ट रूम में जो टेबल है और सोफ़े हैं, सब पे काफ़ी धूल मिट्टी फिर से हो गई है। क्योंकि अभी ऐसा मौसम है, धूल मिट्टी उड़ती रहती है, आंधी वांधी आती रहती है और गेहूं की दवाई चल रही है, तो उसकी वजह से भी काफ़ी धूल मिट्टी घर में आती ही रहती है। तो हमको ऐसे तो हर रोज़ हाथ मारना चाहिए कपड़े से, लेकिन नहीं हो पाए तो हमको दूसरे तीसरे दिन तो हाथ मारना ही पड़ता है। तो यहाँ पर ये देखिए मेरी डस्टिंग हो रही है। तो यहाँ पे मैं सफाई कर ही रही हूँ। जो चीज़ें बाहर एक्स्ट्रा हैं, जिनकी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, उनको मैं अंदर ड्रॉअर में रख दे रही हूँ। जो ये शीशे का दिख रहा है ना, शीशा दिख रहा है, इसके पीछे भी बहुत सारे वो हैं, पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे यमू आ गई है और बच्चों का काम क्या होता है, जो हम लिए रहते हैं उनको वही चाहिए। तो बस यमू को अब कॉलिन चाहिए, बस मुझसे मांग रही हैं और फिर लेके ही नहीं इनको तसल्ली मिलती है, फिर उसको यूज़ भी करना है। अब परेशान है उसको कैसे चलाएं, तो मैं उनको बता रही हूँ कि बेटा ऐसे पुश करना है, ये देखो ऐसे पुश करेंगे तो ऐसे निकलेगा। लेकिन अब बच्ची है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, बहुत परेशान है, तो उनको मैं बार बार बता रही हूँ। तो इस तरह से बच्चों के साथ खेलते करते मेरी सुबह की डस्टिंग हो रही है। सृजन यहाँ वहाँ मंडरा रहे हैं क्योंकि उनकी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली है। उनको मैं घर में ही बैठा के रखी हूँ कि अभी आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है तो कहीं जाओ नहीं, इसलिए सृजन आपको मेरे आसपास ही दिखाई देंगे। अब यहाँ पे मैं गेस्ट रूम में आ गई हूँ। सूरज मैंने यहाँ पे रख दिया है। मुझे मेरी सिस्टर ने बताया कि सूरज जो है वो गेस्ट रूम में नहीं होना चाहिए, और सही बात है। सूर्य एक ऐसी चीज़ है जो आगे ही हमारे घर के किसी आगे ही पोर्शन में होनी चाहिए कि हम बाहर से आए कहीं तो वहीं पे अपनी शूज़ चप्पल उतार दें। पर मेरे घर में ना ऐसी कोई जगह सेट नहीं हो रही थी, तो इसलिए मुझे ना इसको अपने रूम में रखना पड़ा।
लेकिन जब उसने कहा तो मैंने कहा चलो सुरेख हम गेस्ट रूम में ट्रांसफ़र कर देते हैं और वहाँ पे जो स्टडी टेबल सृजन का उसको यहाँ पे ले आते हैं अपने बेडरूम में। तो उसको मैंने वहाँ पे रख दिया। उसके बाद ये टेबल पे देखिए कितनी धूल इकट्ठी हुई थी, अभी मैंने क्लीन कर दिया तो साफ़ हो गई। तो अब यहाँ पे मैं आपको इनकी फ़ोटो दिखा रही हूँ, जैसे हिटलर की तरह मुझे ऑर्डर दे रहे हैं कि अच्छे से सफाई करना। तो मुझे ये बात सोच के हंसी भी आ गई। मैंने कहा चलो मैं आपको भी साफ़ कर देती हूँ, तो उनको भी मैंने साफ़ कर दिया है। अच्छा, ये देख रहे होंगे वीडियो तो गुस्साएंगे। अब उसके बाद मैं जो है यहाँ पे बाथरूम में आ गई हूँ। बाथरूम, मेरे नीचे वाले बाथरूम का सिंक काफ़ी गंदा हो गया था। इसको सृजन यूज करते हैं ज़्यादातर, तो काफ़ी गंदा कर देते हैं। हर मतलब 2 दिन के बाद ये बहुत ही गंदा हो जाएगा। तो मैंने सोचा लाओ आज इसको भी क्लीन कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं हार्पिक डाल के इसको साफ़ कर रही हूँ। और उसके बाद देखिए ये साफ़ हो गया है। साफ़ होने के बाद कितना प्यारा दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं सूट कर रही हूँ, दिखा रही हूँ कैसे मैं सूट कर रही हूँ। अब उसके बाद ना मैं जा रही थी ऊपर नहाने के लिए, तो मैं कपड़े निकाल रही थी, तो इनकी ये बनियान दिख गई जो वो दुपट्टे के रंग से पीली पीली हो गई थी। तो मैंने सोचा लाओ इसको मैं आज रिन आला में डाल देती हूँ। तो मैं ऊपर गई लेके और इसको आला में डाल आई हूँ। देखते हैं किस हद तक ये साफ़ होता है, क्योंकि इनको बहुत बुरा लगता है ऐसे कलरफुल पहनना। ये पहनते ही नहीं है, इनको एकदम वाइट बनियान, ये कभी हमेशा अपनी बनियान खुद धुलते थे पहले तो मैंने सोचा ला इसको आला में डाल देती हूँ, हो सकता है साफ़ हो जाए। और ये देखिए सृजन की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गई है और मैं भी नहा के नीचे आ गई हूँ, नहा के नीचे आई हूँ। उसके बाद मैं अपनी एक्सरसाइज कर रही हूँ। ज़्यादातर मैं नहाने के बाद ही एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि सुबह मुझसे नहीं होता। सुबह उठती हूँ तो और काम भी रहता है और मुझसे सुबह एक्सरसाइज नहीं होती। क्यों नहीं होती मैं भी आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। दोस्तों, तो मेरी नाई हो गई है, आई एम रेडी। इसलिए मैंने सोचा पहले मैं आप लोगों से बात कर लूँ। भाई तैयार हुई हूँ, थोड़ी अच्छी लग रही हूँ। शाम तक तो वैसे भी जैसे तैसे हो जाते हैं, तो मैंने कहा आप लोगों से बात कर लूँ। और देखा आप लोगों ने मेरी एक्सरसाइज। मैं एक्सरसाइज, आप लोग सोचेंगे एक्सरसाइज अर्ली मॉर्निंग करनी चाहिए, बट मैं एक्सरसाइज अर्ली मॉर्निंग नहीं कर पाती हूँ, सुबह उठते ही नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि तब मैं करती हूँ ना तो मेरी बॉडी में बहुत पेन होता है क्योंकि तब जब हम उठते हैं तो हमारी हड्डियां बहुत टाइट रहती हैं। तो उस समय अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत पेन होता है। उसके बाद जब हम क्लीनिंग करने लगते हैं और बाकी काम करने लगते हैं तो हमारी जो नसें, वो मांसपेशियां हैं, वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं। उसके बाद जब मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो उसके बाद जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो मुझे ना तब इतना पेन नहीं होता है। तो इसीलिए मैं अक्सर नहाने वहाने के बाद स्कूल जाती हूँ, तब भी मैं नहाने के बाद ही एक्सरसाइज करती हूँ। और ये वाली एक्सरसाइज, और मैं कोई एक्सरसाइज नहीं करती हूँ। और ये एक्सरसाइज भी मैं स्पेशली पेट के लिए करती हूँ, क्योंकि मेरा 2 सीजर हो चुका है। इसकी वजह से थोड़ा मेरा पेट इस बार, फर्स्ट सीजर के बाद तो नहीं, लेकिन सेकंड सीजर के बाद मेरा पेट थोड़ा सी बाहर निकल गया है। तो इसलिए मैं ये वाली एक्सरसाइज करती रहती हूँ। पूरी जिंदगी बीत जाएगी एक्सरसाइज करने में, फिगर मेंटेन करने में, क्योंकि मुझे 9 साल हो गया है। 9 साल का मेरा बेटा है। जब वो हुआ था तभी से ये सब स्टार्ट हो गया है। तो वही लगता है कि पूरी जिंदगी बीत जाएगी एक्सरसाइज करते करते। मुझे कभी कभी ये लगता है कि वो लोग यार कितने अच्छे रहते हैं जो खाते हैं पेट भर के, जो मन करता है वो खाते हैं और बैठे रहते हैं, हमेशा ज्यादा वर्क नहीं करते हैं और फिर भी दुबले पतले मेंटेन रहते हैं। यहाँ तो मेंटेन रहने के लिए इतना वर्क करना पड़ता है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वॉकिंग करनी पड़ती है। बाकी मन नहीं करता है, लेकिन ये सब मैं करती हूँ मेंटेन रहने के लिए, क्योंकि मुझे मेंटेन रहना भी अच्छा लगता है। तो आप लोगों ने देखा मेरा क्लीनिंग रूटीन तो नहीं कह सकते, क्योंकि स्कूल रहता है तो ये सब चीजें मुझसे नहीं हो पाती हैं। और हाँ, घर पे हूँ, टाइम है तो कर लेती हूँ। अच्छा लगता है मुझे घर की साफ सफाई करना, हर चीज क्लीन करना। लेकिन जब स्कूल मेरा रहता है तो ये सब चीजें पॉसिबल ही नहीं हो पाती, मैं चाह के भी नहीं कर पाती हूँ। तो फिर आज मैंने बड़ी बिंदी लगाई है, कैसी लग रही बताना। मैं चेंज करती रहती हूँ हर चीज, और मुझे लगता है चेंज करते रहना चाहिए ना, नहीं तो लाइफ बोरिंग हो जाती है। तो इसीलिए कुछ न कुछ अपने आप में, अपने घर में और अपनी लाइफ में भी कुछ न कुछ चेंज करते रहना चाहिए। तो फिर शाम तक देखते हैं और क्या होता है।
अगर सूट करूंगी तो बिल्कुल आप लोगों से शेयर करूंगी। तो बने रहिए मेरे व्लॉग में, मेरे वीडियो में। बाय। आप लोगों से बात करके सीधे मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि मुझे आज हनुमान दादा की पूजा चढ़ानी है। मम्मी कह रही थी आने को, पर आई नहीं। तो यहाँ पे ये मैं गेहूँ भून रही हूँ। गेहूँ को भूनने के बाद इसको चाशनी में मिलाना है, गुड़ की चाशनी में। तो यहाँ पे मैं गुड़ पका रही हूँ। आप लोग सोचेंगे कि ये गुड़ है, जी हाँ, ये गुजरात का गुड़ है। गुजरात में ऐसे ही वाइट वाइट कलर का गुड़ मिलता है, और उसी गुड़ से मतलब उसी गुड़ को घोल के मैंने आटा भी लगा लिया है, और यहाँ पे मैंने घी चढ़ा दिया है। इसी घी में मैं वो जो मीठी वाली पूरियाँ हैं उसको तलूँगी। और यहाँ पे फिर मेरा सारा काम, मतलब पूजा का सारा काम रेडी हो गया है। उसके बाद मैंने ये देखिए भगवान जी को भोग लगा दिया है, गुड़ धनिया और मीठी पूरियों का, और भगवान की पूजा कर दी है, उनको फूल वूल चढ़ा दिया है, सब कुछ कर दिया। दोपहर के 1 बज रहे हैं और अभी मैं खाना वाना खा के आ रही हूँ। आज बहुत देर हो गई क्योंकि वो पूजा करनी थी, मम्मी आने वाली थी, फिर अचानक मम्मी का आना कैंसिल हो गया। और मैं इस उसमें थी कि मम्मी आएंगी तो मम्मी करेंगी पूजा, लेकिन फिर मम्मी का आना कैंसिल हो गया। तो फिर जल्दी मैंने बनाया, सब किया, तो उसी सब में आज बहुत देर हो गई। तो अभी मेरा खाना पीना हुआ है। और ना आज मैं बहुत खुश हूँ, पता है क्यों? क्योंकि मैं दिखाती हूँ, कुछ मुझे मिला है। ये पर्स, मैंने आप लोग को बताया ना मुझे पर्स का बड़ा शौक है। तो मेरी एक फ्रेंड है जिसको मैं कहती हूँ ऋतु दी, और हाय दी, अगर आप मेरा वीडियो देख रही हो तो थैंक यू वेरी मच। ये पर्स मुझे ना वो लेके आई थी एक दिन मेरे घर, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने उनसे ऐसे ही कहा, मैंने कहा दी अपना पर्स मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए नया मंगा दूंगी। तो उन्होंने मुझे ये नया पर्स मंगा के दिया है। थैंक यू सो मच दी अगेन। तो अब रात हो गई है और ये देखिए मेरी बिंदी गिर गई है। गिर गए भाई, अब काव लगाई, रात में काव लगाई। और यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है। मैं खाना खा चुकी हूँ, मैं 7:15 बजे ही खाना खा ली हूँ। और अब मम्मी खाने जा रही है और मम्मी आ गई हैं। मिल लीजिए आप लोग मेरी मम्मी से। खूब घूमी हुआ है मम्मी। हाँ, कुछ बोलो। हाँ भाई घूमे। हाँ, मजा आई। हाँ। तो मम्मी मेरी आ गई है 3-4 दिन के बाद। 5 दिन आई है मम्मी। तो मैं अपना वीडियो अब यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, कुछ भी गलत मत सोचिए, अपने मनोबल को बढ़ाए रखिए। तो बाय बाय, गुड नाइट।